लूका बाब 19। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, जकाई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकाई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और जकाई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसका 4 गुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नज़दीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी ज़ाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियाँ दीं और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की ज़ुबानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा, ऐ खुदावन, तेरी अशरफी से 10 अशरफियाँ पैदा हुईं। उसने उससे कहा, ऐ अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए कि तू निहायत थोड़े में दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। दूसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावन, तेरी अशरफी से 5 अशरफियाँ पैदा हुईं। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 शहरों का हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, ऐ खुदावन, देख, तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुँह से मुल्ज़िम ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूँ, और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के यहाँ क्यों ना रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे कि वो अशरफी उससे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन, उसके पास 10 अशरफियाँ तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ लाकर मेरे सामने क़त्ल करो। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैतफगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ
और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ। उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं ज़मीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। और वो हर रोज़ हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहिन और फ़क़ी और कौम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदबीर ना निकाल सके कि ये किस तरह करें, क्योंकि सब लोग बड़े शौक़ से उसकी सुनते थे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।